आतंकियों के खिलाफ नारे लगाती हुई आक्रोश से भरी इन तस्वीरों में दर्द है। नारे लगाती हुई इन तस्वीरों में आतंकियों के खिलाफ आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के नापाक वारदात के बाद देश में लोगों ने नारे लगाते हुए उनके पुतले फूके और प्रदर्शन किया। दरअसल मंगलवार को पहलगाम में आतंकियों ने बुज़दिली का मुआयना पेश करते हुए 26 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद देश भर में लोगों ने आतंकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूका। आतंकवाद के विरोध में लोगों ने जमकर नारे लगाए। व्यापारी सहित देश के सभी आम जनमानस आतंकवादियों को खत्म करने की मांग कर रहे। राजधानी लखनऊ में भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। आज हम लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूका है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसके ठिकानों को जल्द से जल्द पता करके उसको नेस्तनाबूद करें। और साथ ही साथ मेरे मौलानाओं से और लोगों से ये अपील है, कश्मीर के पहलगाम में देश भर से आए हुए टूरिस्ट सैलानी जो कश्मीर घूमने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों ने एक ऐसा घिनौना गंदा काम किया कि उनको नाम पूछकर, उनकी वहां पर धर्म पूछ करके आप हिंदू हैं कि मुसलमान, हिंदू होने पर उनके ऊपर गोलियां बरसाई। लेकिन आज हमने कल ही यहाँ से हमने केंद्र सरकार से अपील की थी कि तुरंत वहां से अपने किसी कैबिनेट सहयोगी को भेजकर बिना देरी किए आतंकवाद को कुचलने के लिए यहाँ से तुरंत आदेश जारी करें। बहुत आक्रोशित है जबलपुर का अधिवक्ता समुदाय, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जिला बार एसोसिएशन के सदस्य, जितने भी अधिवक्ता साथी हैं। कल जो पहलगाम में जो बीभत्स घटना हुई उससे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। हमारे देश के निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने जिस तरह आतंकवाद निशाना बनाया और चुन चुन के और धर्म पूछ के मारा है, हम लोग को बड़ा ही आक्रोश है। निश्चित रूप से ऐसी घटना को केंद्र सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो पाकिस्तान पे हमला भी करना चाहिए, आतंकवादियों को चुन चुन के मारना चाहिए। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी समेत पूरे देश भर में हाई अलर्ट है। पूरे देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। स्टेशनों पर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। आने जाने वाले यात्रियों की लगातार चेकिंग भी की जा रही है। हमले के बाद यूपी समेत देश भर में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। लखनऊ में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी दिखी कड़ी सुरक्षा। यात्रियों की मेटल डिटेक्टर से हो रही जांच। जीआरपी और आरपीएफ टीमें सतर्क। स्टेशन पर हर यात्री पर रखी जा रही नजर। आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए लिया गया है ये बड़ा एक्शन। वहीं पहलगाम में आतंकी घटना के बाद देश भर में इसकी निंदा हो रही है। यूपी में भी इसकी झलक देखने को मिली। ये जो जम्मू कश्मीर में कल दुखद घटना हुई, पूरे देश की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। ये हमला जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, पूरी इंसानियत पे हुआ। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अपने जो विदेश दौरे पे थे उसको कट शॉट करके तुरंत जैसे उनको जानकारी मिले वो वापस भारत लौटे हैं और तुरंत वो हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी इस घटना की जानकारी होते ही वो तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और ग्राउंड पे जाके सख्त और कड़ी कार्रवाई हो, इन चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये जो घटना को जिसने अंजाम दिया है, एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस घटना के पीछे दोषी होंगे उनके ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि उन आतंकवादियों की साथ पुश्ते भी उस कार्रवाई को याद रखेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है बड़ी गंभीर घटना है। उसी गंभीरता से सरकार ने उसको लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी विदेश यात्रा को तुरंत समाप्त करते वापस आके कमान अपने हाथ में ली है। जिन आतंकवादियों ने ऐसी घटना की है उनके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार कठोर कार्रवाई उसमें करेगी और पूरी तरीके से इन आतंकवादियों को दंडित करेगी। कश्मीर के पहलगाम इलाके में जो आतंकवादी घटना हुई है ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। जितनी भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। और इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर जिस तरीके से आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, चाहे अलकायदा हो, आईसिस हो या लश्कर तैयबा हो या लश्कर जंगवी हो, ये तमाम संगठन
इस्लाम को बदनाम करने के लिए हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम की तस्वीर को मस्क कर रहे हैं। और ये जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना, जालिमाना है, जाबिराना है, कायराना है। आपको बता दें, आतंकियों ने जिन 26 टूरिस्टों को मारा था उनमें से एक कानपुर का रहने वाला था, जिनके परिवार से खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुलाकात की। पहलगाम की घटना एक हृदय विदारक घटना है। इस देश के यशस्वी नेतृत्व ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर को ठीक करने का संकल्प लिया है। उससे भयभीत होकर कुछ कायरों ने यह घटना करी है। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत इच्छा शक्ति के कारण इस देश को विश्वास है कि जिन्होंने ऐसा कायराना हरकत करी है उनको दंड मिलेगा और भरपूर दंड मिलेगा। जिस प्रकार की घटना उन्होंने करी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त करने का काम हमारा नेतृत्व करेगा। आज इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बीती रात श्रीनगर पहुंचे थे और उन्होंने उपराज्यपाल, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आतंकवादी घटना के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। इसके बाद गृह मंत्री उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राजभवन गए थे, जहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की।